हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उसे को बता दें कि हमारे चैनल पर आपकी जो बीएड परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथी हो रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके अब तक हमारे साथ जुड़े हैं। क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो सुबह 10 बजे डेली देखने को होते हैं, रीजनिंग की जो दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो शाम को 4 बजे, हिंदी की जो शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिल जाती है। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लासेस से जोड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और एग्जाम का अपडेट आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करें बिना किसी देरी के, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर कर देंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए, क्या देगा, शक संवत का जो प्रारंभ है कब हुआ था बताइए। शक संवत का जो प्रारंभ है कब से हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से उत्तर दीजिएगा। तो शक संवत का जो प्रारंभ है आपका 78 ईसा पूर्व से हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। शक संवत कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने जो है शुरू किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 77 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है कैसे, बताइए। तो भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है जनसंख्या वृद्धि को कम करके, व्यावसायिक शिक्षा अपनाकर, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करके, इन सभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 78 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का हो जाएगा। वर्ष 1976 किसके लिए जाना जाता है, बताइए। वर्ष 1776, सॉरी 1976 नहीं, 1776 जो है किसके लिए जाना जाता है, तो वर्ष 1776 जो है जाना जाता है अमेरिकी स्वातंत्र की घोषणा के लिए। ऑप्शन नंबर जो इसी दिया गया आपका राइट आंसर, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को जो है पूर्ण स्वतंत्रता मिली। उस अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध जो है 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। इस संधि के अनुसार जो है ब्रिटेन ने अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 79 नंबर। ठीक है, बैरम खान ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी, बताइए। बैरम खान ने जो है किस बादशाह के लिए जो है 4 सालों तक शासन की देखभाल की थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अकबर की। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, हुमायूं की अचानक मृत्यु से जो है 14 वर्ष की आयु में ही कालानौर में अकबर का जो है राज्याभिषेक हो गया। अकबर ने अपने प्रधानमंत्री के रूप में जो है बैरम खां का क्या बोलते हैं निर्वाचन किया था, जो उसका संरक्षक भी था। ठीक है, बैरम खां जो है वजीर के पद पर भी था स्थापित हुआ, और उसके संरक्षण में ही अकबर का शासन अब प्रारंभ हुआ। बैरम खान ने जो है 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी, 1556 से लेकर 60 तक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 80 नंबर, क्या देंगे, उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने की अवधि क्या है। उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने की अवधि क्या है, तो आपका राइट आंसर 31 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता। ठीक है, और बाकी 6 महीनों तक जो है सूर्योदय भी नहीं होता है। उत्तरी ध्रुव पर जो 21 मार्च के लगभग जो सूर्य उदित होता है, और 6 माह तक लगभग जो है 23 सितंबर तक यहाँ पर दिन रहता है। ठीक है, इसके विपरीत जो है दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह तक रात बनी रहती है। फिर जो है 23 सितंबर आते आते दक्षिणी ध्रुव जो है सूर्य के समक्ष आ जाता है, और यहाँ जो है 6 महीने तक सूर्य उदित रहता है। इसके विपरीत उत्तरी ध्रुव पर जो है 6 महीने तक रात रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 81 नंबर, बताइएगा सही उत्तर क्या है। भूकंप तरंगों का अध्ययन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा तो ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका आइटम, भूकंप तरंगों का अध्ययन जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 82 82 नंबर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है या किसका कथन, बताइए। शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है या किसका कथन था, तो यह कथन था साथियों आपका अरस्तु का। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अरस्तु के अनुसार जो है एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। चलिए 83 83 नंबर, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी के लेखक निम्न में से कौन, बताइए। इकोनॉमी एंड सोसाइटी के लेखक निम्न में से कौन है, तो इसके लेखक की बात की जाएगी तो आपका मैक्स वेबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक आपके मैक्स वेबर है। चलिए अगला आपका 85 85 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में आपकी लोकटक झील स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकटक झील जो है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह झील जो है पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में स्थित है। अगला है आपका 85 नंबर 85, बताइएगा राइट आंसर होगा। जिस सामान्य बाजार दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है या क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है तो साथियों
रेपो दर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसे आपका बैंक दर कहते हैं। चलिए, जिस समान ब्याज दर पर जो है रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया था उसे जो बैंक दर कहते हैं, ठीक है। ये वो रेपो दर नहीं कहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको क्लियर कर लेंगे हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 86 है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के प्रतिपादक निम्न से कौन दे। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक की अगर बात की जाएगी तो आपका आइडेंटिटी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने जो है धन के निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ से संबंधित अपने सिद्धांत को अपनी किताब पॉवर्टी एंड अर्न्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। धन निष्कासन से तात्पर्य है भारतीय धन संपदा का विदेशों में गमन और उसके बदले भारत में कुछ भी प्राप्त न होने से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 87 में, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है पंचायतों से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर संविधान के भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 ओ में जो है समस्त प्रावधान है। ग्राम पंचायत से संबंधित आपकी 11वीं अनुसूची और 29 विषयों की सूची को जो है 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 88 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। पूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है, किसने कहा था? पूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है, किसने कहा था? तो कहा था साथियों आपका जे बी सेन है, ठीक है। जो बी सेन है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है कथन जो है जो दिया है जे बी सी का है। जे बी सी के अनुसार सभी उत्पादन की मात्रा के परिणाम स्वरूप देश के परिचालन में उतना ही मात्रा का कार्यशक्ति प्रविष्ट हो जाती है, फलस्वरूप जितनी भी उत्पादन होता है स्वतः ही बिक जाता है। चलिए यानी कि पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है। चलिए चंद्र ग्रहण में क्या होता है बताइए। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? जो चंद्र ग्रहण में होता है साथियों, पृथ्वी चंद्रमा एवं सूर्य के मध्य में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा क्षण में होता है जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में संरेखित होती है, ठीक है, और चंद्र सतह पर छाया डालती है, तब जो है चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और पेनुमलब्रल चंद्र ग्रहण, ठीक है। चलिए 99वां, वैश्विक तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो वैश्विक तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण है आपका वनों का ह्रास है, ठीक है, जो कि जोरों शोरों पे चल रहा है, ठीक है। वैश्विक तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण है वनों का ह्रास है, ठीक है। यानी को मतलब वनों को नष्ट करना। ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2, CH4, N2O और O3 आदि के कारण जो है पृथ्वी पर असंतुलित गैसों के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होती है। यह पेड़ होते हैं जो ग्रीन हाउस गैसों पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, अन्यथा अवांछित गैसों के कारण तापमान बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 91 में, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भूपटल का अधिकतम भाग बना है कैसे? बताइए भूपटल का अधिकतम भाग कैसे बना है? तो आपका राइट आंसर होगा आग्नेय चट्टानों से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। भूपटल का अधिकतम भाग आपका आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो है ज्वालामुखी फटने से निकले मैग्मा और लावा के ठंडे हो जाने और जमने से होता है, ठीक है। पृथ्वी के क्रस्ट का लगभग जो है 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना है। आग्नेय चट्टानों के उदाहरण ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, पेग्माटाइट इत्यादि सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 92 नंबर क्या देगा? वाटरलू की लड़ाई का वर्ष क्या है? चलिए वाटरलू की लड़ाई का वर्ष क्या है? तो वाटरलू की लड़ाई का वर्ष आपका 1815। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। वाटरलू की लड़ाई आपके 18 जून 1815 को नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रांसीसी सेना और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन तथा मार्शल ब्लूचर के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच बेल्जियम में लड़ी गई थी। इस लड़ाई ने यूरोप पर हावी होने के फ्रांसीसी प्रयासों को जो समाप्त कर दिया और नेपोलियन की शाही शक्ति को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर, भारत में है क्या? भारत में है तो भारत में है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। भारत में आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था के
मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है समस्त आर्थिक गतिविधियों में सरकार एवं पूंजीपति दोनों देशों के आर्थिक विकास पर जो है परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते हैं। इसमें जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका 94 नंबर। बताइएगा अटेंशन को, गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रवर्तक की बात करें तो आपका लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका अटेंशन। गदर पार्टी का गठन आपका 1930 को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, गदर आंदोलन एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य जो है ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्ति पाने के लिए भारत में जो है क्रांति लाना था। चलिए अगला है आपका 95 नंबर। बताइएगा अटेंशन का। जब भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है कैसे? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव आपका होता है छात्रों संसद के दोनों सदनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका अटेंशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में जो है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए जो है कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, हालांकि वह जो है परोक्ष रूप से एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुना जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो है निर्वाचित सदस्य तथा मनोनीत सदस्य जो है भाग लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 96 नंबर। बताइएगा अटेंशन का। जनमत संग्रह लोकतंत्र, जनमत संग्रह लोकतंत्र की एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग सार्वजनिक महत्व के किसी नीति संबंधी विषयों पर जनता के विचारों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है, एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा एक क्षेत्र के सभी लोगों के सार्वजनिक महत्व के किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक रूप होता है। चलिए 97 नंबर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो आपका अटेंशन हो जाएगा यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सदस्य थे, इतना याद रखिए। ठीक है, कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर जो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष जो चुना गया। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के जो अस्थायी निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए अगला आपका 98 नंबर। किस लड़ाई में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? बताइए किस लड़ाई में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? तो आपका आंसर हो जाता है पानीपत की पहली लड़ाई में, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका आंसर। 21 अप्रैल 1526 को जो है काबुल के शासक जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ठीक है, इस लड़ाई में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार हुई तथा बाबर जो है विजयी हुआ था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अगला आपका 99 नंबर। देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध? बताएं निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जब सी दिएगा आपका भीमबेटका नामक एक आपका प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से लगभग जो 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गुफाएं जो है मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए जो है प्रसिद्ध। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे जो है विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था। अगला आपका आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कौन थे? तो वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक आपके जो है कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को कार्ल मार्क्स को जो वैज्ञानिक समाजवाद के साइंटिफिक सोशलिज्म का जो है संस्थापक या प्रणेता माना जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स जर्मनी के सर्वप्रथम और प्रमुख जो है समाजवादी थे। कार्ल मार्क्स के दर्शन को जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी कि चलिए कहा जाता है। को तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है साथी पूरी अच्छी लगी है। पसंद है तो क्लास को लाइक करिए, अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बता दीजिए। क्लास में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।